सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज साथियों हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हमारा साहित्य शास्त्र है, उस साहित्य शास्त्र के जो हैं 6 संप्रदाय जो बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं और उनमें जो है कौन कौन से उनके प्रवर्तक हैं, कौन कौन से उनमें ग्रंथ आते हैं, तो हम उन सभी का जो है इसमें वर्णन करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट कौन सा है? रस संप्रदाय है। 6 संप्रदाय होते हैं। एक रस संप्रदाय है, दूसरा जो है अलंकार संप्रदाय है, दूसरा अलंकार है और इसी तरह से एक वक्रोक्ति संप्रदाय है। और इसके पश्चात जो है एक रीति संप्रदाय होता है, ध्वनि संप्रदाय है और 6 जो है कौन सा है? औचित्य विचार संप्रदाय है। तो इस तरह से ये 6 संप्रदाय हैं। और परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनमें जो है ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से विद्वान जो हैं रस संप्रदाय के हैं, कौन से अलंकार संप्रदाय के हैं, या फिर कौन सा ग्रंथ जो है वो अलंकार संप्रदाय का है, या फिर इनके प्रवर्तक कौन हैं, उनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, उसमें कितने जो है अध्याय हैं, अधिकरण हैं या अध्याय उद्योत हैं। इस तरह का जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए संप्रदाय पहला कौन सा है? रस संप्रदाय है। और रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्हें जो है दृश्य काव्य के प्रवर्तक भी माना जाता है। किसके? दृश्य काव्य के प्रवर्तक भी माना जाता है। इनके द्वारा जो रचित इनका ग्रंथ है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। कौन सा ग्रंथ होगा? नाट्य शास्त्र होगा। और इनके जो नाट्य शास्त्र में अध्याय हैं वो कितने हैं? 36 अध्याय हैं। और नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है। और इन्होंने जो है 8 रस माने हैं। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। अष्टौ नाट्ये रसाः समृताः। तो इन्होंने 8 रस माने हैं। और इन्होंने जो है 4 वाद भी दिए हैं। जो इन्होंने रस सिद्धांत दिया है उसमें जो है बड़ा मतभेद हुआ शब्दों की व्याख्या में। और उसके पश्चात जो है इन रसों के ही 4 सूत्रकार व्याख्याकार हुए हैं और उन्होंने जो है अलग अलग जो है वाद दिया है। तो देखिए तो सर्वप्रथम जो है भट्ट लोलट जी ने उत्पत्तिवाद दिया। उसके पश्चात श्री शंकुक जी का मत है अनुमितिवाद और भट्ट नायक ने भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तवाद है। तो अभिनव से अभिव्यक्त को याद कर लीजिए, अभिनव से अभिव्यक्त को याद कर लीजिए। और भट्ट नायक कौन बना? वो बने जो पहले जो है जो गरीब व्यक्ति थे, कुछ न कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे, भूखे थे जैसे कि वो, तो उसके पश्चात वो कैसे बन गए? नायक बन गए। और शंकुक क्या होता है? शंकु इस तरह से होता है और इसको हम मैथ में क्या करते हैं? मान लेते हैं, मतलब कि अनुमान करते हैं। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट अलंकार संप्रदाय आता है। लेकिन जो हमारा रस संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन हैं? इसके प्रवर्तक जो हैं वो भरत मुनि जी ही हैं। कौन है? भरत मुनि हैं। और इसके पश्चात जो है इनके समर्थक कौन कौन से जो हैं कवि रहे हैं या विद्वान रहे हैं वो कौन कौन हैं? भोजराज। कौन कौन हैं? भोजराज रहे हैं। इसी तरह से विश्वनाथ रहे हैं। और इसके पश्चात जो है राजशेखर रहे हैं। कौन हैं? राजशेखर रहे हैं। और केशव मिश्र रहे हैं। तो आप जो है इनको भी याद रखिएगा। और इसके पश्चात जो है रूप गोस्वामी रहे हैं। रूप गोस्वामी भी जो हैं इसके प्रवर्तक रहे हैं। अगर हम देखें कि विश्वनाथ जी जो हैं, जो विश्वनाथ हैं वो भी इसके जो हैं समर्थक रहे हैं। तो विश्वनाथ जी ने किसकी रचना की थी? विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण की जो है रचना की थी। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और उसे हम जो है पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो साथियों आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो देखिए जो विश्वनाथ हैं वो भी रस संप्रदाय के समर्थक रहे हैं और इन्होंने साहित्य दर्पण की जो है रचना की। और जो विश्वनाथ जी हैं इनका समय क्या रहा, इनका समय रहा था 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, मतलब इस शताब्दी के मध्य में रहा है। और इनके समय के विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है, तो इसलिए इनका समय जो है मान लिया गया है। बहुत से विद्वानों ने जो है अपना समय अपने काव्य के आरंभ में दिया है और कईयों ने जो है नहीं दिया, तो जिसके कारण बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है। तो विश्वनाथ जी के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ के पिता का नाम था चंद्रशेखर। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। और साहित्य दर्पण का जो है साहित्य दर्पण में काव्य का लक्षण क्या दिया गया? काव्य का लक्षण इन्होंने दिया वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, और ये प्रश्न आने की इसमें से संभावना ही है। और इन्होंने जो है विश्वनाथ ने क्या किया, इस परिभाषा को देकर के, इस लक्षण को देकर के मम्मट की जो परिभाषा थी, मम्मट का जो लक्षण था उसका जो है इन्होंने खंडन किया था। और जो विश्वनाथ जी हैं वो किस मत के थे? वो वैष्णव मत के थे। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, सेकंड है अलंकार संप्रदाय। सेकंड क्या है? अलंकार संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक जो हैं वो भामह हैं। कौन है? इसके प्रवर्तक हैं भामह। और इन्हें श्रव्य काव्य का प्रवर्तक भी माना गया है। श्रव्य काव्य के प्रवर्तक ये हैं। और भरत मुनि जो हैं किस काव्य के जो हैं वो प्रवर्तक थे? दृश्य काव्य के। ठीक है। तो देखिए भामह ने जो है किस ग्रंथ की व्याख्या की? इन्होंने काव्य अलंकार की रचना की। और काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? 6 परिच्छेद हैं। और काव्य अलंकार में अगर हम पद्य या जो श्लोक हैं अगर उनकी बात करें तो वो कितने हैं? 400। तो भामह के द्वारा कौन सा ग्रंथ विरचित है? काव्य अलंकार। और इसमें कितने परिच्छेद हैं? इसमें 6 परिच्छेद हैं और उसमें 400 पद्य हैं। और पद्य को हम क्या कहते हैं? श्लोक कहते हैं। और भामह ने जो है 38 अलंकारों का जो है विवेचन किया है। अनेकों विद्वानों ने अलग अलग अलंकारों की संख्या मानी है। जैसे भामह ने जो है 38 अलंकार माने हैं। इसी तरह से भोज भी जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। और इन्होंने 72 अलंकारों को जो है स्वीकार किया है। और साथियों जो ये अलंकार संप्रदाय है, जो अलंकार हैं, इनका वर्णन जो है कहाँ पर मिलती है? इनकी व्याख्या जो है अग्नि पुराण में भी मिलती है। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि किस पुराण में जो है अलंकारों का विवेचन है? तो वो किस में है? अग्नि पुराण में है। कहाँ पर है? अग्नि पुराण में होगा। और इसी तरह से जो है अग्नि पुराण में अगर अलंकारों का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर कितने अलंकारों को वर्णित किया है? तो अग्नि पुराणकार जो हैं वो कितने बताते हैं? 23 अलंकार जो हैं वो बताते हैं। तो इसके पश्चात है कि भामह जो हैं ये रस विरोधी माने गए हैं। रस विरोधी थे तभी इन्होंने जो है अलंकार संप्रदाय बनाया अलग से। तो रस विरोधी होने के कारण इन्होंने जो ये काव्य अलंकार है इसकी रचना की थी। और काव्य अलंकार में जो है जो पद्य हैं उनमें कौन सा छंद का प्रयोग किया है? अनुष्टुप छंद का जो है प्रयोग किया है। और इसमें 4000 जो हैं क्या हैं? पद्य हैं। 400 नहीं 4000 जो है वो पद्य हैं। और इन्होंने काव्य का लक्षण दिया है। भामह ने काव्य का लक्षण क्या दिया है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं समाहित हैं, क्योंकि इसमें 6 संप्रदाय हैं। और 6 संप्रदाय जो है हमारे नेट की परीक्षा में भी अलग अलग टॉपिक हैं और उनमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न उनमें से आता ही आता है। तो देखिए जो भामह है, भामह का जो काव्य अलंकार है इसमें कितने विषयों का इन्होंने विवेचन किया है? 5 विषयों का जो है इन्होंने विवेचन किया। अब वो 5 विषय क्या क्या हैं? 5 विषय हैं। नंबर 1 जो है शुद्धि, सेकंड है
न्याय, सेकंड न्याय, और थर्ड क्या है दोष, या फिर फोर्थ क्या है अलंकार, और पांचवा क्या है काव्य का शरीर, काव्य शरीर। तो इस तरह जी इन्होंने जो है 5 विषयों को बताया है। श्रव्य काव्य के प्रवर्तक रहे हैं और काव्य अलंकार की इन्होंने रचना की, 6 उसमें परिच्छेद है, 4000 जो है पद्य लिखे हैं और 38 अलंकारों का इन्होंने विवेचन किया है। इसके पश्चात जो है इसके समर्थक रहे हैं दंडी। दंडी भी जो हैं अलंकार संप्रदाय के समर्थक रहे हैं और इन्होंने काव्य दर्श की जो है रचना की। अब काव्य दर्श में कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद हैं। और कितने पद्य लिखे इन्होंने? 600 पद्य जो हैं काव्य दर्श में लिखे गए हैं। और इन्हीं में जो है अलंकार संप्रदाय में जो है उद्भट जी भी हुए हैं। उद्भट जी हुए हैं 700 ईसा पूर्व जो है इनका समय है। और इन्होंने कौन सी रचना की? इन्होंने रचना की काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह की जो है इन्होंने रचना की थी। इसके पश्चात जो है थर्ड आता है संप्रदाय रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक कौन हुए? वामन हुए। वामन ने जो है काव्य अलंकार सूत्र की रचना की। और काव्य अलंकार सूत्र में कितने अधिकरण हैं? इन्होंने 5 अधिकरण लिखे और उन 5 अधिकरणों में जो है 319 सूत्रों का जो है सूत्रों में इन्होंने काव्य अलंकार को बताया, मतलब रीति को बताया। और रीति संप्रदाय में इन्होंने रीति का जो है क्या लक्षण दिया है? इन्होंने लक्षण दिया है रीतिरात्मा काव्यस्य। क्या कहा? रीतिरात्मा काव्यस्य, ऐसा जो है वामन ने कहा। इसके पश्चात जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? वामन हुए। वामन ने किसकी रचना की है? काव्य अलंकार सूत्र की। तो इन्होंने रीति को इस प्रकार से भी बताया है कि विशिष्ट पद रचनया, क्या बताया? कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, कि विशिष्ट पदों की जो विशिष्ट रचना है वो क्या है? रीति है। तो इस तरह विशिष्ट शब्द की व्याख्या करें तो क्या हुआ? विशेषो गुणात्मा। क्या होगी? विशेषो गुणात्मा। ठीक है, मतलब कि वो विशेष है, क्या है? गुणात्मा है। किसमें? जो पद की रचना में। तो ऐसा जो है किसने कहा था? ऐसा वामन ने कहा है। और वामन का समय क्या है? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इसके पश्चात जो है इसमें इसके समर्थक जो रहे हैं वो रहे हैं रुद्रट। कौन है? रुद्रट रहे हैं। और रुद्रट ने जो है रीति के कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने हैं। ठीक है। और वामन ने कितने भेद माने थे? काव्य अलंकार सूत्र में 3 जो हैं भेद माने हैं। किसके माने हैं? रीति के 3 भेद जो हैं वामन ने, और 4 भेद जो हैं वो रुद्रट ने माने हैं। वैदर्भी, गौढ़ी, पांचाली और लाटी। और भोज ने जो है मागधी और अवंती, इनको जो है माना है। तो रीति जो है, रीति किस तरह की शैली हुई? रीति किस तरह की शैली है? ये कैसी शैली है जिसमें रस भी आते हैं, गुण भी आते हैं और अलंकार भी आते हैं। जैसे कि जो अलंकारवादी थे उन्होंने रसों का जो है विरोध किया, ठीक है, और अलग से संप्रदाय बना लिया। उसके पश्चात जो है रीति का मतलब क्या हुआ? जो ये गुण संप्रदाय है, जिन हम रीतियों की बात कर रहे हैं वो, तो ये एक रीति संप्रदाय ऐसा है जिसमें रस भी आते हैं, गुण भी आते हैं और अलंकार भी आते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ संप्रदाय क्या है? ध्वनि संप्रदाय है। साथियों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके इस कार्य से जो है हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएँ। तो देखिए कि ध्वनि संप्रदाय जो है, अब ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन का समय जो है वो क्या है? 800 ईसा पूर्व है। कौन सा है? 800 ईसा पूर्व नहीं, सॉरी 800 ईस्वी है। क्या है? 800 ईस्वी है। इसमें कितने उद्योत हैं? इसमें 4 उद्योत हैं और 129 कारिका हैं। कितनी कारिका हैं? 129 जो है कारिका हैं। और इन्होंने जो है कि क्या सिद्धांत अपनाया? इन्होंने जो है ध्वनि सिद्धांत को अपनाया।
और ध्वनि संप्रदाय जो है वो कैसा है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ध्वनि से ही जो है आधा तो वाक्य उससे ही क्लियर हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो इसके पश्चात जो है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय क्या है? वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो कौन हैं? कुंतक हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध जो है इनका समय रहा है और इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम इसकी जो है रचना की और उसमें कितने उनमें से हैं? उसमें 4 उनमें से हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वक्रोक्ति जी ने जो रीति थी, ठीक है, जो रीति थी तो उसके स्थान पर, मतलब जो गुण थे उसके स्थान पर कुंतक ने क्या किया? इन्होंने बताया कि जो उस रीति को समाप्त करके इन्होंने वक्रोक्ति को ही जो है प्रमुखता दे दी। वक्रोक्ति को ही जो है इन्होंने प्रमुखता दे दी और इसी वक्रोक्ति की महत्ता को जो है भामह ने भी स्वीकार किया। किसने भी स्वीकार किया? भामह ने भी। और इसके पश्चात दंडी ने भी जो है इसको ग्रहण किया, इस संप्रदाय को माना। आचार्य कुंतक ने क्या किया? वामन की जो आचार्य कुंतक ने क्या किया? जो वामन की वैदर्भी रीति थी उसको सुकुमार मार्ग कहा। इसी तरह से जो इनकी गौड़ी रीति थी उसको विचित्र मार्ग कहा। क्या कहा? विचित्र मार्ग। और इसी तरह जो उन्होंने पांचाली रीति बताई उसको इन्होंने मध्यम मार्ग कहा। क्या कहा? मध्यम मार्ग कहा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने पहले आपको जो है रीति संप्रदाय में वामन की सिर्फ 3 रीतियों को बताया था। सिर्फ उनके नाम क्या क्या हैं? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम में जो है वक्रोक्ति को कितने प्रकार का बताया गया है? वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को 6 प्रकार का जो है वो बताया गया है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो वो 6 प्रकार का कौन सा है तो आप नोट कर सकते हैं। वर्ण विन्यास क्या होगा? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, इसी तरह से पदोत्तर उत्तरार्ध वक्रता और वाक्य वक्रता, इसी तरह से प्रकरण वक्रता और इसी तरह से जो है प्रबंध वक्रता। इस तरह से ये 6 जो हैं इसके भेद हैं। लास्ट संप्रदाय आता है औचित्य संप्रदाय। अब औचित्य संप्रदाय की जो है इसके प्रवर्तक कौन हैं? अक्षयमिंदर हैं। अक्षयमिंदर का समय क्या रहा? 11वीं शताब्दी इनका समय रहा और इन्होंने जो है किस ग्रंथ की रचना की? औचित्य विचार चर्चा, ये जो है इनका ग्रंथ है। और औचित्य के इन्होंने कितने भेद बताए हैं? इन्होंने 27 भेद जो हैं वो बताए हैं। और वैसे देखा जाए तो औचित्य की चर्चा तो जो है जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें ही इसकी जानकारी मिल गई थी, उसमें इसकी चर्चा भी हुई थी। लेकिन भरत ने जो है क्या किया? रसों को प्रमुखता दी और औचित्य को जो है इन्होंने गौण कर दिया था। तो औचित्य संप्रदाय किसने अपनाया? फिर अक्षयमिंदर ने जो है उसको विस्तार पूर्वक जो है बताया। और औचित्य का काव्य को जीवितत्व क्या कहा? इन्होंने कहा था कि औचित्य काव्य जीवितम, इस तरह से औचित्य को काव्य का जीवितत्व इन्होंने माना है। तो ये था साथियों आज का वीडियो। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।